भारत ने इंसानियत दिखाई, उसकी मदद की, लेकिन जब बारी आई आतंक के खिलाफ भारत का साथ देने की, तो ये खलीफा आतंकिस्तान के ब्रिगेड में शामिल हो गया। हम बात कर रहे हैं तुर्की और अजरबैजान की, जिसने पाकिस्तान को हथियार दिए ताकि वो भारत पर हमला कर सके। आतंकिस्तान के इस खलीफा की अक्ल अब भारत ठिकाने लगाएगा। पाकिस्तान के खलीफा तुर्की पर भारत ने 3S प्रहार किया है। ये 3S प्रहार है सेब, सैलानी और संगमरमर, क्योंकि तुर्की ने आतंकिस्तान का साथ दिया है। भारत के खिलाफ तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए हैं, इसलिए अब तुर्की से सेब नहीं खरीदा जाएगा। ऐसे गद्दार लोगों का एप्पल हम काय को खाएंगे, तो इसके लिए हमने बायकॉट कर दिया। तुर्की में भारतीय सैलानी अब नहीं जाएंगे। जितने हमारे ट्रैवल जो हमारे फ्रेंड्स हैं, 800 लोगों का कल ग्रुप जो है उन्होंने बिल्कुल अपना ड्रॉप कर दिया वहाँ का तुर्की से संगमरमर का आयात भी नहीं होगा। जब तक मतलब सहयोग नहीं करती है टर्की और पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, तब तक हम टर्की से इंपोर्ट होने वाला माल को बंद करने के फिराक में रहेंगे। जिन्होंने कहीं न कहीं भारत के खिलाफ अगर कोई भी कार्य किया है, तो सरकार की इस मुहिम में हम सरकार के साथ खड़े हैं। जिस तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया, उसकी अकल ठिकाने लगाने का मिशन शुरू हो गया है। इस तस्वीर को देखिए, लिखा है तुर्की बायकॉट, जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है और देश भर से एक ही आवाज उठ रही है कि तुर्की से हर रिश्ता खत्म किया जाए। कई व्यापारी संगठन खुलकर तुर्की से कारोबार बंद करने की आवाज उठा रहे हैं। पुणे के सेब व्यापारियों ने तो तुर्की का बायकॉट कर भी दिया है और तुर्की से सेब का व्यापार बंद कर दिया है। अर्थक्वेक हुआ था टर्की में, आपको याद होगा। तो सबसे पहला उनको मदद के लिए फ्लाइट गया था, अपना गया था, डॉक्टर, मेडिकल, ये सब कुछ। तो ये उनका पहला फ्लाइट अपना था इंडिया का। तो उन्होंने, और जब अपने खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा है, तो पहला भी फ्लाइट टर्की ने अपने खिलाफ ही भेजा। तो ऐसे गद्दार लोगों का एप्पल हम काय को खाएंगे, तो इसके लिए हमने बायकॉट कर दिया। तुर्की पर दूसरी स्ट्राइक की है सैलानियों ने। कई बड़ी टूर एंड ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान के लिए अपने पैकेज रद्द कर दिए। ऑल इंडिया टूरिस्ट फेडरेशन के मुताबिक पिछले 3 दिनों के अंदर 15,000 भारतीय पर्यटकों ने तुर्की और अजरबैजान के लिए ट्रिप और टूर पैकेज कैंसिल कर दिए हैं। फेडरेशन का अनुमान है कि इसी हफ्ते के अंदर कैंसिलेशन का आंकड़ा 30,000 तक जा सकता है। प्रतिवर्ष तुर्की में लगभग 3 लाख भारतीय जाते हैं, वहीं अजरबैजान में लगभग 2.5 लाख भारतीय जाते हैं और बड़ी मात्रा में वहाँ पर वो पैसा खर्च करते हैं, जिससे वहाँ दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। अब जब भारतीय वहाँ नहीं जाएंगे, बहिष्कार करेंगे, तो उनकी अर्थव्यवस्था पर भी गहरी चोट पहुँचेगी और ये तय है कि जो भारत के खिलाफ है, व्यापारी उसके खिलाफ। तुर्की की जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा करीब 12% है। ऐसे में भारतीय सैलानियों के तुर्की नहीं जाने से एर्दोगन की अकल ठिकाने जरूर आएगी, क्योंकि सेब और सैलानियों के साथ ही तुर्की के संगमरमर पर भी भारतीय कारोबारियों ने स्ट्राइक कर दी है। राजस्थान के मार्बल कारोबारियों ने भी तुर्की से मार्बल आयात करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। टर्की की कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा और विश्व के जितने भी देश हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ अगर कोई भी कार्य किया है, तो सरकार की इस मुहिम में हम सरकार के साथ खड़े हैं। समस्त भारतीय, समस्त उद्योगपति अगर इस तरीके का अगर कोई निर्णय लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पे जाएगा। पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को भारत की ओर से एक और बड़ा झटका मिला है, और ये झटका दिया है बॉलीवुड ने। बॉलीवुड डायरेक्टर्स की पसंदीदा जगह रही है तुर्की। वहाँ की कई खूबसूरत लोकेशंस पर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती रही है, लेकिन अब से बॉलीवुड में तुर्की के ये सीन नजर नहीं आएंगे। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने बॉलीवुड के सभी प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स से अपील की है कि तुर्की और अजरबैजान में शेड्यूल शूटिंग को रद्द करें। आगे भी इन 2 देशों में कोई शूटिंग प्लान न करें। देश कोई भी हो, आतंकवाद बुरा है। जो आतंकवाद का साथ दे, वो देश सही हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों को डिस्कार्ड करना ही चाहिए, चाहे वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे भारतीय ट्रेड हो, और इनसे जुड़े हुए लोगों को भी डिस्कार्ड करना ही चाहिए। तुर्की में कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिनमें एक था टाइगर, टाइगर 3, रेस 2, धूम 2 समेत कई बॉलीवुड फिल्में शामिल हैं।
बॉलीवुड से भी तुर्की की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है, लेकिन आतंक पालने वाले पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की अब भारत के निशाने पर है और हर हिंदुस्तानी तुर्की को सबक सिखाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।